आईपीएल 2025 से एक बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को पता है कि प्लेऑफ्स की रेस में हर टीम जोर लगा रही है और इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि दिग्वेश राठी नाम के एक बॉलर हैं जो कि अभिषेक शर्मा, आपको पता ही होगा, तूफानी बैटिंग करते हैं, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और अपनी जो लॉफ्टेड बैट शॉट्स के लिए माने जाते हैं, उनके साथ ऑन द फील्ड एक भिड़ंत हो गई दिग्वेश राठी की। और क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ कि दिग्वेश राठी को एक मैच का बैन लग गया है और इस सीजन के पहले प्लेयर बन गए हैं जिनको सस्पेंड किया है बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने उनके मिसकंडक्ट के बाद। मेरे साथ देवदूती दास जो कि स्पोर्ट्स के एडिटर हैं India.com के, आइए उनसे जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ और ये जो बैन है इसके क्या मायने हैं। देव भाई, ये जो बैन लगा है, सबसे बड़ी बात, किसको लगाया जाता है बैन और दिग्वेश राठी ने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर बैन लगा है? देखिए, बीसीसीआई ने ये नया रूल इस साल से निकाला था कि प्लेयर्स को जितना कम प्लेयर्स पे या कैप्टन्स पे जितना कम बैन या सस्पेंशन लगाया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। पिछले साल तक ये रूल था कि मतलब 3 ओवर रेट ऑफेंस अगर एक कैप्टन के हो जाएंगे तो वो एक मैच के लिए वो ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा, जिसमें मतलब कैप्टन का यूजुअली बहुत ज़्यादा फॉल्ट होता नहीं है। कई बार कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या जो थे इस सीज़न का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनका कैरी फॉरवर्ड हुआ था लास्ट सीजन से ओवर रेट का ऑफेंस का बैन। तो इस सीज़न जस्ट बिफोर सीज़न शुरू होने के पहले सारे कप्तान की मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड हुआ था बीसीसीआई के साथ, तो ओवर रेट ऑफेंस के लिए कोई भी कैप्टन बैन नहीं किया जाएगा। हाउएवर बैन या सस्पेंशन हटाया नहीं गया था बीसीसीआई के रूल से। ऑब्वियसली आप हाथापाई करोगे मैच में, आप मिसबिहेव करोगे, अंपायर से मिसबिहेव करोगे या कोई इस तरह के इंसिडेंट, मिसकॉन्डक्ट जिसको कहते हैं, इस तरह का इंसिडेंट अगर कोई आप कंटिन्यूसली करोगे तो आप पे बैन लगाया जा सकता है। और जो कि हमने देखा दिग्वेश राठी के केस में, दिग्वेश राठी ने भी कोई हाथापाई नहीं की किसी बैट्समैन के साथ या वो, बट कंटिन्यूअसली आपने देखा होगा ओवर द सीजन उनका वो जो फेमस नोटबुक जो सेलिब्रेशन है उसको लेके बीसीसीआई ने उनको कई बार वार्निंग दी। उन्होंने कई बार मैच फीस अपना दिया है। पहले 15% मैच फीस से शुरू हुआ, फिर 25% मैच फीस और फाइनली कल रात को 50% मैच फीस उनको देने पड़े। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैच फीस के अलावा डीमेरिट पॉइंट कलेक्ट होते हैं। पहले मैच के बाद 1 डीमेरिट पॉइंट था, सेकंड मैच के बाद 2 डीमेरिट, 2+1 3 हो गया था। अब ये फाइनली ये वाले मैच में ऑफेंस के बाद उनको टोटल 5 डीमेरिट पॉइंट हो गए। ये जो कल मैच हुआ देव जी के अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी आमने सामने आ गए थे, ऑलमोस्ट वो सिचुएशन थी कि लोगों ने रोका जाके, क्या हाथापाई की सिचुएशन भी आ सकती थी, ये भी एक सवाल है, पर ये मामला एस्केलेट कैसे हुआ? देखिए, मामला एस्केलेट मुझे लगता है कि दिग्वेश राठी की तरफ से ही हुआ था क्योंकि अभिषेक शर्मा ने एज सच कोई रिएक्शन दिया नहीं था। दिग्वेश राठी को इतना ओवर द टॉप सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभिषेक शर्मा एक शानदार पारी खेल के आउट हुए थे। उनको डिसमिस किया था, वो बहुत अच्छी बात है, वो पम्प्ड थे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि सामने वाला जो खिलाड़ी है उसने 59 रन्स मारे हैं, सिर्फ 20 बॉल में, 18 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी है, तो वो मार के आउट हो रहा था। उनको डिसमिस करना ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वो जाते टाइम हमने देखा कि उनको कुछ कमेंट्स पास किए थे दिग्वेश राठी ने, एंड आफ्टर पासिंग दोज कमेंट्स उन्होंने वो अपना नोटबुक सेलिब्रेशन किया था। तो इसी चीज़ पे आई थिंक अभिषेक शर्मा भड़क गए। ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा भी युवा खिलाड़ी हैं, गर्म जोश है उनका भी, एंड नॉर्मली वो क्रिकेटर्स के साथ भिड़ंत उनकी होती नहीं है। हमने ओवर द इयर्स हमने काफ़ी कूल माइंडसेट के दिखते हैं। बिल्कुल। तो उनका एज सच कोई अगर स्पेशली कोई आउट ऑफ द वे जाके उनको कोई वो ना करे, बट ऑब्वियसली कल काफ़ी भड़क गए थे अभिषेक शर्मा भी। मुझे लग रहा है शायद पहली ही बार हमने अभिषेक शर्मा को इस रूप में देखा था, नहीं तो हमेशा या तो वो रन मारते हुए नजर आते हैं या फिर किसी के साथ डगआउट में बैठे हैं या फिर बाहर बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम उनका माउथ रीड करें तो ये भी सजेशंस आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि तेरी तो चोटी पकड़ के मारूंगा तुझे। अच्छा। इस तरह की बातें भी चल रही थी सोशल मीडिया पे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभिषेक शर्मा को भी 25% फाइन किया गया है, बट ऑब्वियसली उनका पहला ऑफेंस है तो इसीलिए मतलब ये जो डीमेरिट पॉइंट है, एक ही डीमेरिट पॉइंट उनको मिला है एंड 25% फाइन भी लगा है।
लेकिन दिग्वेश राठी का कौन सा डीमेरिट पॉइंट है, कितने कलेक्ट हो गए थे दिग्वेश राठी के 5 डीमेरिट पॉइंट कलेक्ट हो गए थे पूरे सीजन में अभी तक जी। पूरे सीजन में। सो एज सुन एज वो 5 डीमेरिट पॉइंट कलेक्ट हो गए, उनको ऑटोमेटिकली एक मैच का बैन लग गया, जो कि उनको अगले मैच के लिए वो सस्पेंडेड है। लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच होगा गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट अहमदाबाद में, उस मैच के लिए वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। एंड दूसरी तरफ ऋषभ पंत की टीम अब कल के लॉस के बाद दे आर आल्सो आउट ऑफ द रेस फॉर द प्लेऑफ्स। सो मतलब एक तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल ही हो जाता है गुजरात टाइटंस का मैच, बट ऑब्वियसली इस तरह का मिसबिहेवियर फ्रॉम एनी प्लेयर एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड ऋषभ पंत को थोड़ा सा अपने प्लेयर्स पे कंट्रोल रखना चाहिए था। टाइम एंड अगेन ये चीज़ काफ़ी बार रिपीट हो रहा था ये ऑफेंस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच देव जी, आपने बताया। और आप सभी को पता है कि जब भी आईपीएल का सीज़न आता है तो ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, एक्साइटमेंट भरपूर होती है। तो अब आईपीएल फाइनली प्लेऑफ्स की तरफ जा रहा है और हम भी देव जी को बुलाते रहेंगे, बातें करेंगे, आप लोगों को इंटरनल खबरें रेगुलरली पहुंचाते रहेंगे। तो India.com देखते रहिए।